भीम के पास 10 हाथियों का बल कहां से आया? बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पांडव और कौरवों का राज चलता था। हस्तिनापुर के महल में पांडवों के 5 भाई रहते थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन सभी भाइयों में भीम सबसे बलशाली और पराक्रमी माने जाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनमें 1000 हाथियों का बल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भीम के पास इतना अद्भुत बल कहां से आया? यह कहानी उस रहस्य को उजागर करती है। बचपन का संघर्ष। भीम का जन्म पांडवों की माता कुंती और वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म से ही भीम असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। कहते हैं कि जब वह सिर्फ 5 साल के थे, तब भी उनका शरीर अन्य बच्चों की तुलना में काफी बलशाली और मजबूत था। उनकी शक्ति देखकर उनके गुरु द्रोणाचार्य और माता कुंती भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। लेकिन उनके बचपन में एक घटना घटी जिसने उनकी शक्ति को और बढ़ा दिया। जब पांडव और कौरव गुरु द्रोणाचार्य अधीन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब दुर्योधन को भीम से गहरी ईर्ष्या थी। वह हमें सोचता था किसी तरह भीम को हराकर अपनी ताकत सबसे बड़ी साबित कर सके। विष की चाल। एक दिन दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। उसने भीम को एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया। भीम, जो कि भोजन के बहुत शौकीन थे, बिना कोई संदेह किए भोज में शामिल हो गए। दुर्योधन ने उनके भोजन में घातक विष मिला दिया। जैसे ही भीम ने भोजन समाप्त किया, विष का असर उन पर होने लगा। उन्हें तेज नींद आने लगी। दुर्योधन ने अपने साथी कौरवों के साथ मिलकर बेहोश भीम को गंगा नदी में फेंक दिया, ताकि उनका जीवन समाप्त हो जाए और वह शक्ति के सबसे बड़े दावेदार बन जाए। नागलोक की यात्रा। जब भीम नदी में डूब रहे थे, तब उनका शरीर नदी के गहरे तल तक पहुंच गया। वहां नागों का निवास था। नागराज वासुकी ने देखा कि एक मनुष्य उनके लोक में आया है। उन्होंने भीम को पकड़ा और उनकी शक्ति को परखने के लिए उन पर वार करना शुरू कर दिया। भीम के शरीर में विष का प्रभाव था, लेकिन उनके अंदर की प्राकृतिक शक्ति इतनी थी कि नागों के वार भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। नागों ने देखा और उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। वासुकी ने जब भीम की कहानी सुनी, तो उन्हें यह समझ आया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने भीम को अपने लोक में सम्मान के साथ रहने का निमंत्रण दिया। अमृतमय शक्ति का वरदान। वासुकी ने अपने नागलोक भीम को एक विशेष अमृतमयी औषधि पिलाई। यह औषधि नागलोक के रहस्यों में से एक थी, जिसे पीने से किसी भी मनुष्य को अपार बल और शक्ति प्राप्त हो सकती थी। जैसे ही भीम ने वह औषधि ग्रहण की, उनके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। ऐसा लगा मानो उनकी नसों में बिजली दौड़ रही हो। उनकी मांसपेशियां पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। ये वही क्षण था जब भीम को 1000 हाथियों के बल का वरदान मिला। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह बिना किसी हथियार के बड़ी से बड़ी चट्टान को उठा सकते थे और सबसे ताकतवर योद्धाओं को भी हरा सकते थे। धरती पर वापसी कुछ समय बाद भीम की चेतना लौटी। नागराज वासुकी ने उन्हें ससम्मान विदा किया और कहा, तुम्हारे अंदर अब अपार बल है, लेकिन इसे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर ही उपयोग करना। भीम ने नागराज को प्रणाम किया और गंगा नदी के माध्यम से वापस धरती पर लौट आए। जब पांडवों ने भीम को सुरक्षित देखा, तो सभी बहुत खुश हुए। लेकिन दुर्योधन ये देखकर हैरान था कि भीम पहले से भी अधिक बलशाली और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। नए बल की परीक्षा। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी जिसने सभी को भीम की शक्ति का एहसास करा दिया। एक दिन जंगल में खेलते हुए भीम का सामना एक विशाल राक्षस हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा जंगल का सबसे शक्तिशाली राक्षस था और वह मानवों को मारकर खा जाता था। उसने भीम पर हमला किया, लेकिन इस बार भीम में 1000 हाथियों की शक्ति थी। उन्होंने अकेले ही हिडिंबा को परास्त कर दिया और उसकी बहन हिडिंबी को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस घटना के बाद पूरे हस्तिनापुर में ये बात फैल गई कि भीम के पास असाधारण शक्ति है। धर्म के लिए शक्ति का उपयोग। भीम ने अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा उनकी रक्षा के लिए किया। चाहे वह महाभारत का युद्ध हो, जहां उन्होंने दुर्योधन के भाइयों को परास्त किया, या फिर जंगल में अनेकों राक्षसों से रक्षा करना, उन्होंने हमेशा अपनी शक्ति का सही उपयोग किया। महाभारत के युद्ध में भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को हराकर न्याय और धर्म की स्थापना की। यह भीम की वह शक्ति थी जिसे उन्होंने नागलोक से प्राप्त किया था, जिसने कौरवों के अहंकार को समाप्त किया और धर्म की विजय कराई। निष्कर्ष।
इस प्रकार भीम को 1000 हाथियों की शक्ति नागलोक से प्राप्त हुई थी, लेकिन यह शक्ति केवल उनकी शारीरिक ताकत तक सीमित नहीं थी। यह उनके साहस, धर्म के प्रति समर्पण और सच्चाई के लिए लड़ने की भावना का प्रतीक थी। यही कारण है कि भीम आज भी महाभारत के सबसे बलशाली और धर्मप्रिय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। भीम की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो न्याय और धर्म के लिए उपयोग की जाए। यही कारण है कि भीम की शक्ति सदियों बाद भी हमें प्रेरणा देती है।